औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं वेलकम करता हूँ पाठशाला एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज़ व्हाट, यस, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़, मैं इसको आपको इस तरह समझाऊंगा कि अगर हम किसी रिएक्शन को स्प्लिट करें और हम कहें कि इसका रिएक्टिव पार्ट कौन सा होता है या रिएक्टिविटी में इसका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, इस पे हम बात करते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, एंड यस, पेपर एंड पेन उठा के अपने लिए नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं, जर्नल रिएक्शन को, के RX। अब हम कहते हैं कि कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब ये कंपाउंड दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक हिस्सा इसका ये वाला है और एक हिस्सा इसका ये वाला है। अब हम यहां पे जानने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टिविटी के लिए मतलब ये है कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, कंपाउंड, या आप कह देना कि अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर आप कंपाउंड का जर्नल भूल जाते हैं तो अल्काइल हैलाइड लिख देना। अब हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी के लिए कौन सा हिस्सा, तो ये जो हैलोजन यहां पे होता है, हैलोजन एटम, सो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू हैलोजन एटम, अब इसकी वजह से रिएक्टिविटी होती है। मतलब यह है कि इस रिएक्शन का, इस कंपाउंड का ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। किस चीज में इन्वॉल्व होता है? रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। मतलब यह है कि इसके साथ जितने फिर कंपाउंड्स आएंगे, जितने फिर जो है ना अटैचमेंट्स होंगे, न्यूक्लियोफाइल आता है, जो भी इसके, लेकिन यही हिस्सा इस बॉन्डिंग के लिए, इस कंपाउंड के रिएक्शन के लिए, इसकी रिएक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जान ले। फिर फैक्टर्स जिसकी वजह से ये रिएक्टिविटी बेसिकली होती है, मतलब ये है कि वो कौन सी बातें हैं कि अगर उनको हम देखें और हम इसकी रिएक्टिविटी को समझने की कोशिश करें और फिर हम ये क्लासिफाई कर सके कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम है, तो ज्यादा क्यों है और कम क्यों है। तो यहां पे दो चीजें हमारे पास मेन है, और वो क्या है? सो द नंबर वन इज कि जो कार्बन और हैलोजन होता है, ये कार्बन और ये हैलोजन, इसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी बॉन्डिंग क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बॉन्डिंग के लिए फिर बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है। सो द नंबर वन के कार्बन और हैलोजन बॉन्ड एनर्जी, क्या? बॉन्ड एनर्जी, ये बहुत अहम फैक्टर है। और सेकंड हमारे पास है कि कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन एंड हैलोजन की पोलैरिटी, क्या? इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी पोलैरिटी? यस, बॉन्ड पोलैरिटी। इसकी जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर हम डिटेल में बात करें तो हम सबसे पहले कह देते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है, क्या है? बॉन्ड एनर्जी है। तो आप सबको पता है कि बॉन्ड एनर्जी, द टाइप ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ सर्टेन बॉन्ड, ये जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपाउंड के सब्स्टिट्यूशन में, उसके एडिशन में, उसके बॉन्डिंग में, न्यू प्रोडक्ट के बनाने में, या ओल्ड प्रोडक्ट को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब यहां पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना वो क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है क्लोरीन के साथ, एंड हम कहते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है फ्लोरीन के साथ। अब आप इसमें मुझे बताएं कि इन दोनों में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो यहां पे मैं ये बात कर लूं कि बॉन्ड एनर्जी आप, तो पहले हमने क्या लिखा कि क्लोरीन की क्या होती है, ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। तो यहां पे हम कहते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन
carbon and chlorine is the weakest bond, is the weakest bond. मतलब इजीली ब्रेक हो सकता है. क्या हो सकता है? इजीली, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा जो है ना वो क्या होती है? वो कम होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन. फ्लोरीन के मुकाबले में कम होती है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से ज्यादा होती है. एंड द बॉन्ड बिटवीन which one? Carbon and fluorine is the strongest one. अब ये क्यों? अब देखिए, यहां पे हमारे पास जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? इसकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है ऑलमोस्ट 346. कितनी है? 346 किलो जूल पर मोल. और जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? तो इसकी हमारे पास है 467 किलो जूल पर मोल. मेरे कहने का मतलब यह है कि अब अगर हम देखें तो ये बॉन्ड जो है ना ये वीक है. क्या है? वीक है एज कंपेयर टू दिस वन. ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसके लिए इतनी रिक्वायर्ड होगी. तो हम कहते हैं कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेकिंग है या रिएक्टिविटी है, तो इसकी रिएक्टिविटी कार्बन और फ्लोरीन से ज्यादा होगी क्योंकि फिर आपने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी है. तो अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड. देखें, सो हम कहते हैं कि reactivity, so alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride. alkyl fluoride, अब ये अल्काइल फ्लोराइड से फिर क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है. क्यों? इसलिए कि इसकी ब्रेकिंग के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो जब कभी आपके पास ये बॉन्ड आएंगे तो इसकी ब्रेकिंग आसान होगी एज कंपेयर टू दिस वन. इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर देते हैं. देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में फिर हमारे पास क्या आता है? तो उसमें हमारे पास है कि आर अल्काइल आयोडाइड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड. इसकी ज्यादा होगी किससे? अल्काइल क्लोराइड से. और इसकी ज्यादा होगी किससे? अल्काइल फ्लोराइड से. अल्काइल फ्लोराइड से. अब क्यों? अब इसका तो मैंने आपको लिखवा दिया कि 466 किलो जूल पर मोल है. इसकी मैंने आपको लिखवाया कि 346 से, आई थिंक सो, हाँ कितनी है? 346 से 346 किलो जूल पर मोल है. तो फिर ब्रोमाइड की कितनी है? तो ब्रोमाइड की हमारे पास है 290. कितनी है? 290 किलो जूल पर मोल. और आयोडाइड की 228 किलो जूल पर मोल. मतलब यह है कि ये सबसे कम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है और सबसे ज्यादा इसको रिक्वायर्ड है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्काइल हमारे पास आयोडाइड है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्काइल फ्लोराइड. मतलब यह कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज CH3 CH2 यहां पे आई है, तो इसकी बॉन्ड कंपैरेटिवली इजी होगा एज कंपेयर टू दिस वन. के हम कहें कि यहां पे फ्लोरीन है, इसको ज्यादा, क्योंकि इसको चाहिए कि 467 किलो जूल पर मोल और इसको 228 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है. लिहाजा रिएक्टिविटी के लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है. और फिर जब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना कोई भी कंपाउंड जो अल्काइल हैलाइड्स का है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू दैट वन के जिससे इसकी एनर्जी जो है ना वो कम है. दूसरा फिर लेस रिएक्टिव होगा. तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आप इसको देख लो. इस एनर्जी की वैल्यूज को आप जो है ना कोशिश करें, अगर ये आपको याद हो तो आपका जो आंसर होगा वो फार मोर सुटेबल लगेगा क्योंकि आपने प्रॉपर एक एविडेंस साथ में दे दिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ लेते हैं पोलैरिटी को.
कि बॉन्ड पोलैरिटी का रोल इसमें क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी का रोल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब सेकंड हमारे पास क्या है? सो द सेकंड वन इज अ बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या है कि बॉन्ड के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह है, मतलब कोई भी बॉन्ड कितना ज्यादा जो है ना वो यस कि वो ज्यादा पोलर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि CF है एंड CI है, अल्काइल फ्लोराइड है और अल्काइल आयोडाइड है। अब इसमें ये ज्यादा पोलर है, मोर पोलर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है is maximum as compared to what, as compared to CI। तो लिहाजा जो बॉन्ड आपके पास ज्यादा पोलर होगा तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि द मोर पोलैरिटी ऑफ CF अट्रैक्ट towards न्यूक्लियोफाइल, मतलब मोर एज कंपेयर टू CI। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है CF की, तो लिहाजा न्यूक्लियोफाइल की तरफ इसका जो अट्रैक्शन होगा या न्यूक्लियोफाइल की इसकी तरफ जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो मतलब यह है कि फिर यहां पे क्या होंगे, यहां पे इट मींस, ये मैं इस तरह लिखवाता हूं कि इट मींस CF इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, देन CI। तो फिर तो ये है कि अल्काइल फ्लोराइड मोर रिएक्टिव है अल्काइल आयोडाइड से। लेकिन पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी के बेस में अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव है देन अल्काइल फ्लोराइड। तो अब हम किस पे फैसला करें? एक में एक पॉइंट आ रहा है, दूसरे में दूसरा। तो यहां पे हम कहते हैं कि बट बॉन्ड एनर्जी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब यह है कि जो डिसीजन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी होगा। किस बेस पे होगा? बॉन्ड एनर्जी होगा। सो CF डजंट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। It means CF doesn't react under a normal condition। तो ये कौन बताता है? ये हमें बॉन्ड एनर्जी के बेस पे ये बात की जाती है कि ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी ज्यादा? 467 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो आयोडाइड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है फ्रॉम विच वन, फ्रॉम द ब्रोमाइड से, और ये मोर रिएक्टिव होता है फ्रॉम विच वन, क्लोराइड से, और ये मोर रिएक्टिव होता है फ्लोराइड से। किससे? फ्लोराइड से। सो यहां पे आपने ये बेसिस वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे नहीं करना, आपने जस्ट रिएक्टिविटी आप अल्काइल हैलाइड हमने लिखना है। क्या लिखना है? रिएक्टिविटी आप अल्काइल हैलाइड। ये तो जस्ट हम उसकी अब रिएक्टिविटी को फाइनलाइज करते हैं कि CI ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन विच वन, CBr से ये रिएक्टिव मोर होते हैं CCl से, और ये फिर CCF। अब क्यों? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप हैलोजन के बेस पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका ज्यादा क्यों आ रहा है। देखिए अब अगर हम बॉन्डिंग कर लें, यहां पे हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, अगर यहां पे हम बात करें CI की,
तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर अगर हम बात कर ले नेक्स्ट ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन की कितनी है? तो CBr में ब्रोमीन की है 2.5। फिर आप कार्बन के साथ इसका डिफरेंस निकाले, कार्बन की मैं बताता हूं। फिर हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? तो CCl में तो क्लोरीन की है 3.0, ठीक है। और फिर हमारे पास है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की है 4.0। अब कार्बन की कितनी है? तो कार्बन की है 2.5, 2.5, 2.5 एंड 2.5। अब इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले। हाइड्रोजन की हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.5। अब यहां पे सॉरी 2.1 है, इसकी कितनी है? 2.1 है। अब यहां पे आप ब्रोमीन की 2.5 है, यस ब्रोमीन की 2.5 है। अब इस बेस पे आप देखें तो आप किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए आप कार्बन और फ्लोरीन की, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि 4 में से आप 2.5 तो 1.5, अब 1.5 डिफरेंस दूसरे का नहीं आ रहा, दूसरे का ये नहीं आ रहा। लिहाजा हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड की जो हमारे पास रिएक्टिविटी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि पोलैरिटी का रोल खत्म हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड को हम इस कैटेगरी में कर लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और वो क्यों है तो वो आपको मैंने बता दिया। तो इट वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स एरिया में लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।